हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम ईएमएमसी ट्रेनिंग का लेसन 15 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि आईएसपी पिनआउट, सीपीयू, ईएमएमसी और पावर आईसी इनके बीच में किस तरह से काम होता है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सीपीयू और ईएमएमसी के बीच में काम होता है और किस तरह से इसमें पावर को जो है सर्कुलेट किया जाता है। देखिए, ये इसको जो दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पर जो होस्ट है, होस्ट का मतलब सीपीयू होता है, इसलिए देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये हमारा प्रोसेसर है। उसके बाद में ये हमारी ईएमएमसी है और यहाँ पर नीचे हमारी पावर कंट्रोलर आईसी मतलब पावर आईसी है। तो देखिए, ईएमएमसी और पावर आईसी के बीच में दो सप्लाई होती हैं, जो कि एक VCC-Q की होती है जो कि 1.8 वोल्ट की होती है, एक VCC होती है जो कि 2.8 वोल्ट की होती है। VCC के अंदर वोल्टेज थोड़े से बढ़ भी सकते हैं, किसी किसी के अंदर 2.8 से लेकर 3.3 वोल्ट तक भी होते हैं, पर इनका जो नॉर्मल साइज होता है वो VCC-Q का 1.8 और VCC का 2.8 वोल्ट ही होता है। मोस्टली 90% पीसेस में इतने ही वोल्ट आते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ पर CPU और ईएमएमसी मतलब हमारा जो होस्ट है, प्रोसेसर है, उसमें और ईएमएमसी में जो तीन कनेक्शन होते हैं, CLK, CMD, डेटा जीरो। और उसके बाद में देखिए, हम जो जंपरिंग करते हैं आईएसपी पिनआउट की, उसमें हमारे टोटल 6 जंपर लगते हैं। एक ग्राउंड होता है जो कि यहाँ पर नहीं बताया गया क्योंकि ग्राउंड हर जगह होता है, इसलिए हमने इसके अंदर ग्राउंड नहीं बताया है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो ये तीन ही पॉइंट होते हैं, CLK, CMD और डेटा जीरो। इसके अलावा डेटा की बसेस होती हैं जो सीपीयू और होस्ट के बीच में होती हैं, डेटा 0 से लेकर के डेटा 7 तक। ये मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि ये क्या होता है। देखिए, ये इस तरह से होस्ट और के बीच में कनेक्टिविटी होती है। और जो मेन पॉइंट होता है हमारी ईएमएमसी की, जिसके थ्रू हम उसे कनेक्ट करते हैं, उनमें 6 पॉइंट होते हैं, CLK, CMD, डेटा जीरो और उसके बाद में VCC एंड VCC-Q। और ग्राउंड सभी जगह होता है, इसलिए मैंने ग्राउंड इसके अंदर आपको बताया नहीं है। तो देखिए, इसके थ्रू हम ओनली ईएमएमसी को कनेक्ट करते हैं। लेकिन किसी भी फोन के अंदर और ईएमएमसी और सीपीयू इस तरह से वर्क करते हैं। देखिए, एक इनका स्ट्रक्चर है और मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें आगे, ये देखिए, ये स्कीमेटिक डायग्राम है। जिन भी लोगों को स्कीमेटिक डायग्राम रीड करते आते हैं, उनको देख करके समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ईएमएमसी के अंदर कनेक्टिविटी होती है। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो डेटा 0 से लेकर के डेटा 7 तक है। देखिए, ये बसेस होती है। जैसे कि मैंने कभी यूएफएस की जो वीडियो बनाई थी, अभी जो यूएफएस का फर्स्ट लेसन था, उसमें मैंने बताया था कि किसी भी कंप्यूटर हो या हमारा मोबाइल का मदरबोर्ड हो, उसमें सीपीयू से लेकर रैम तक जो कनेक्टिविटी होती है, जो ट्रैक होते हैं, उनको बसेस कहा जाता है। वैसे ही सीपीयू और ईएमएमसी के बीच में भी जो ट्रैक मतलब जो ट्रैक होते हैं इनके बीच में, जिससे डेटा कनेक्टिविटी होती है, उसे बसेस कहा जाता है। तो देखिए, ये डेटा जीरो होता है जिससे हम ईएमएमसी की प्रोग्रामिंग करते हैं, और ये उसके बाद में डेटा 1 से लेकर डेटा 7 तक ये बसेस होती है, बाकी इसके ऊपर कमांड देने के लिए और डेटा ट्रांसमिशन के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर तो VCC और VCC की सप्लाई होती है, क्योंकि आपने ईएमएमसी के अंदर देखा होगा कि VCC की बहुत सारी जगह आता है। मतलब एक ईएमएमसी के अंदर कभी किसी में 2 से लेकर के 10 तक के पॉइंट आते हैं ओनली VCC के। ऐसे ही VCC-Q के भी किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 8, किसी में 10 ऐसे पॉइंट्स भी उसके अंदर आते हैं। तो ये जो होते हैं अलग अलग जगहों से आईसी VCC और VCC-Q की वोल्टेज देते हैं, लेकिन एक्चुअल में पॉइंट एक ही होते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी के लिए इन्हें बनाया हुआ है। जब भी हम इसलिए आईसी में कनेक्ट करते हैं या जंपरिंग करते हैं, तो उसमें इनमें से कोई एक पॉइंट भी अगर मिल जाता है तो उन्हें वोल्टेज मिल जाता है। और इनकी जो ईएमएमसी की कनेक्टिविटी हमें चाहिए होती है, तो उसमें डेटा जीरो, CMD, CLK। देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये CLK है, यहाँ पर CMD है, ऊपर डेटा जीरो है, और ग्राउंड तो इसमें सभी जगह होता है। तो इस तरह से ईएमएमसी को हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। लेकिन सीपीयू से देखिए, ये जो सप्लाई है ये डायरेक्ट उसके बाद सीपीयू में जा रही है। अगर आप सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम खोलेंगे, स्कीमेटिक खोलेंगे उसका, तो उसमें आपको यही पॉइंट वहां पर जाते हुए दिखेंगे, CLK, CMD और डेटा की बसेस। तो इस तरह से ईएमएमसी और हमारा प्रोसेसर, जिसे हम होस्ट कहते हैं, इसमें कनेक्टिविटी होती है। अब इनमें देखिए, इनको में किस तरह से डेटा ट्रांसमिशन होता है। देखिए, ये कुछ मैं आपको एक ग्राफिकल व्यू बता रहा हूँ। ये CL के जो क्लॉक सिग्नल होते हैं, आपको पता होगा कि जहाँ पर भी डेटा यूज होता है वहाँ पर क्लॉक सिग्नल चलते हैं। तो ये देखिए, ये क्लॉक सिग्नल कुछ इस वे में चलते हैं।
आपने बहुत सी के अंदर कुछ फ्रीक्वेंसी मीटर देखे होंगे, जिस तरह से जो हॉस्पिटल्स में होती हैं, वेंटिलेटर्स वगैरह होते हैं, उस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी देखने के लिए भी मीटर होते हैं। तो उसमें इस तरह की फ्रीक्वेंसी जो होती है क्लॉक सिग्नल की, वो इस तरह से दिखती है। और देखिए ये जो डेटा जीरो है, ये डेटा के जो पैकेट्स होते हैं जो 8 बिट्स के अंदर होते हैं, इस तरह से जाते हैं। उसके बाद में ये CMD होती है जो कि CPU से कमांड जाती है। जैसे ये जो CMD होता है, इसका मतलब होता है कमांड। तो इस तरह से देखिए चलती है। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ये देखिए अल्टरनेटिव बूट ऑपरेशंस करके हैं। तो इसमें भी देखिए इस तरह से यहाँ पर ऊपर जो है क्लॉक सिग्नल चलते हैं, उसके बाद में CMD चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो कमांड जो CPU से आती है, देखिए ये सब कमांड होती है जो CPU से आती है। उसके बाद में ये डेटा पैकेट से ये किस तरह से 8 बिट के फॉर्म में जो है बसेस के थ्रू इसे इधर से उधर मूव किया जाता है। तो देखिए जो हमारा ये CPU होता है, ये जो क्लॉक क्रिस्टल होता है, ये मतलब इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिससे ये ऑपरेट करता है, और ये कमांड होती है जहां से CPU जो है eMMC को इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मतलब कमांड देता है और मतलब इसके अंदर डेटा जो है प्रोसेस करता है और इधर से उधर मूव करता है उसको। तो जो भी इसके अंदर काम होता है वो हमारे CPU से होता है। और ये एक पूरा स्ट्रक्चर होता है कि हमारे फ़ोन के अंदर कैसे हमारे ISP वर्क करती है और कैसे हमारी eMMC वर्क करती है। देखिए जब भी हम किसी eMMC के ऊपर वर्क करते हैं, अगर वो बोर्ड के अंदर लगी हुई होती है तो उस पर हम ISP के जंपर करते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे 3 जंपर CL के, CMD और डेटा जीरो का। उसके बाद हम ग्राउंड लगाते हैं, और VCC और VCC के लिए हम USB केबल भी यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर eMMC बोर्ड पर लगी हुई होती है और अगर इसकी पावर ऐसी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रही है, फ़ोन में अगर कोई हार्डवेयर इशू नहीं है, तो USB केबल लगाने पर VCC और VCC क्योंकि 1.8 और 2.8 वोल्ट आ जाते हैं। देखिए जैसे कि मैंने UMT eMMC टूल के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बहुत बार इस चीज़ के बारे में बताया कि अगर आपको अगर UMT eMMC में अगर वर्क करना है तो उसमें आप सबसे पहले USB केबल लगाइए। अगर USB केबल लगाने पर VCC और VCC पर 1.8 और 2.8 वोल्ट आ जाते हैं, तो आपको सिर्फ 4 जंपर लगाना है, CL के, CMD, डेटा जीरो और ग्राउंड। ये 4 जंपर लगाने पे, ओनली 4 जंपर लगाने पर आपकी eMMC कनेक्ट हो जाएगी और इजीली उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। और जो बहुत सारे प्रोफेशनल बॉक्स है जैसे UEFI EasyJet बॉक्स, इनमें ओनली आप अगर 6 जंपर भी लगा देते हैं तो भी आपका काम हो जाता है, उसमें USB केबल लगाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। लेकिन किसी फ़ोन में अगर eMMC को वोल्टेज नहीं मिलते हैं तो ये 6 जंपर लगाने के बाद भी हमें उन्हें USB केबल या USB चार्जर लगा के वोल्टेज देना पड़ते हैं, VCC और VCCQ के 1.8 और 2.8 के लिए। देखिए अगर हम जब भी जो IC निकाल के लगाते हैं BGA सॉकेट के अंदर भी, तो उनके अंदर भी ये 6 ही सप्लाई जो होती है पिन आउट के थ्रू कनेक्ट होती है, जिनमें से 2 वोल्टेज के लिए होती है, 3 जो होती है डेटा वर्क के लिए होती है और 1 ग्राउंड के लिए होती है। तो ये 6 सप्लाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके लिए मैंने आपको यहाँ पर देखिए जो ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम बताया था। तो ये इस तरह से हमारी eMMC वर्क करती है। और eMMC क्योंकि मैंने इसके पहले के भी लेसन्स में बताया है कि ये एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड है, जो शुरुआत में 153 आई थी, सिर्फ वही ओनली स्टोरेज थी, लेकिन इसके बाद जितनी भी eMMC आई थी, ऐसे हम उनको कहते eMMC कहते हैं, लेकिन वो होती eMMCP है क्योंकि उनके अंदर रैम भी कंबाइन होती है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो जो बाकी इसके अंदर पॉइंट्स होते हैं वो हमारे रैम के होते हैं, लेकिन हमारे जो रोम का एरिया होता है वो ये डेटा जीरो जो कि मेन ऑपरेटिंग होता है, उसके बाद बाकी 1 से लेकर के 7 तक वो डेटा बसेस के लिए होता है, और हमारी VCC और VCCQ वोल्टेज के लिए होता है, और ये क्लॉक और CMD जो होते हैं ये कमांड के लिए और क्लॉक सिग्नल के लिए होता है, जो कि CPU द्वारा इसको मतलब CPU से इसको जो ऑपरेट किया जाता है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि ये एक्चुअली में मेरे जो eMMC का मेरा जो कंटेंट है उसके अंदर ये पहले से प्री डिसाइडेड था, लेकिन मैं इसको सबसे आखिरी में बनाता। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि सर VCC VCCQ और जो ISP पिन आउट है उसे अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए, इसलिए मैंने इस लेसन को पहले बनाया, क्योंकि ये लेसन जो है 25th लेसन में इसको मैं अपलोड करने वाला था। लेकिन बहुत सारे यूजर जो eMMC में बिल्कुल नए थे उनका ये कहना था कि सर हमें ISP पिन आउट और ये इनकी जो किस तरह से काम करते हैं उसे डिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते थे कि IC के अंदर BGA में बहुत सारी बॉल्स होती हैं, लेकिन सिर्फ 4 या 6 जंपर लगा करके हम किस तरह से IC की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ये चीज़ उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए इस लेसन्स को मैंने और भी ज़्यादा डिटेल में बनाया ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि किस तरह से देखिए CPU eMMC और ये बोर्ड के अंदर या हमारी ओनली eMMC किस तरह से काम करती है। तो जैसा हमारा SD कार्ड होता है ऐसे ही हमारी eMMC होती है,
बस ये एम्बेडेड होता है क्योंकि इसे बोर्ड पे जो है प्लेस किया जाता है और जो हमारी मेमोरी कार्ड होती है उसे सॉकेट में प्लेस किया जाता है। ओवरऑल ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन जो है इनकी प्रोग्रामिंग अलग तरह से होती है। तो बस यही था इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया उससे रिलेटेड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे उसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको उसका जवाब दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम डालते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।